जी नाज़रीन, अब आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रहमान मलिक इंतकाल कर गए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला सेनेटर रहमान मलिक कोविड-19 से पैदा होने वाली पेचीदगियों के बाद 70 साल की उम्र में इस्लामाबाद के एक मकामी अस्पताल में वफात पा गए हैं। रहमान मलिक के तर्जमान रियाज अली तूरी ने उनके इंतकाल की इत्तला निस्फ शब 3 बजे ट्विटर के जरिए दी, जबकि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने उनकी वफात पर गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। पाकिस्तान में वजीर आजम के ओहदे के बाद अमूमन बेशतर अरकान पार्लियामेंट की ख्वाहिश होती है कि अगर उन्हें वफाकी काबीना में शामिल किया जाए तो कुछ और नहीं मगर वजारत दाखिला का कलमदान सौंपा जाए। इस वजारत के लिए न सिर्फ सियासी लॉबिंग की जाती है बल्कि इसके साथ साथ मुक़्तदिर हलकों की आशीर्वाद का होना भी ज़रूरी समझा जाता है। रहमान मलिक को सन 2008 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनते ही वजारत दाखिला का कलमदान सौंप दिया गया था। हालांकि वो इस वक्त वो रुकन पार्लियामान नहीं थे, उन्हें दाखिली उमूर के हवाले से वज़ीर आज़म का मशीर मुकर्रर किया गया था। रहमान मलिक 4 किताबों के मुसन्निफ भी हैं, जिनमें मोदी वार डॉक्टराइन और इंडिया एंटी पाकिस्तान सिंड्रोम शामिल हैं। उन्हें पीपल्स पार्टी के दौर में सरकारी एजाज सितारे शुजात और निशान इम्तियाज से भी नवाजा गया था, जबकि उन्हें जामिया कराची ने PhD डॉक्टर की एजाजी डिग्री भी दी थी। पीपी रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक के इंतकाल पर मुल्क की सियासी व मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने अपने गहरे दुख और रंज का इजहार किया है। इस हवाले से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रहमान मलिक की वफात पर गहरे रंज और गम का इजहार करते हुए मरहूम के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत की है। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, सैयद मुराद अली शाह समेत सब ने रंज और गम का इजहार किया और पार्टी वर्कर्स ने जाकर और फोन पे राब्ते करके उनके अहले खाना से इजहार अफसोस किया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल और दीगर ने इजहार अफसोस किया। मुल्क की सियासी व समाजी शख्सियात ने गहरे दुख का इजहार किया है। खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से, जहां पर पाकिस्तान मेयो इत्तेहाद के सीनियर रहनुमा मोहम्मद हारून मेयो की साहबजादी की शादी में मेहमान खुसूसी पाकिस्तान मेयो इत्तेहाद के चेयरमैन हाजी अफजल मेयो, सिंध के सदर महबूब अली उर्फ गुड्डू मेयो समेत सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इनमें पाकिस्तान मेयो इत्तेहाद के तमाम जिम्मेदारों ने शिरकत की। सिंध के नायब सदर हाजी शौकत मेयो, सिंध के यूथ विंग के सदर इलियास उर्फ निका मेयो, सिंध के जनरल सेक्रेटरी शहाबुद्दीन मेयो, हैदराबाद के सदर अब्दुल अजीज मेयो, सुप्रीम काउंसिल के मेंबर अब्दुल हकीम मेयो, कराची डिवीजन के सदर अब्दुल शकूर मेयो, कराची डिवीजन के सीनियर नायब सदर मोहम्मद इसाक मेयो, कराची डिवीजन के नायब सदर अब्दुल रज़ाक मेयो, कुरंगी टाउन के सदर अली मोहम्मद मेयो और टंडू इलाहियार के अब्दुल रज़ाक मेयो, सीनियर रहनुमा सरजानी टाउन के प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद उस्मान शेर मोहम्मद मेयो भी शामिल थे। मेहमानों की शिरकत ने दावत वलीमा की रौनक को दोबारा कर दिया। तमाम मेहमानों ने नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए दुआओं का गुलदस्ता पेश किया और बाद में तमाम मेहमानों की पुरतकल्लफ खानों से तवाज़ो भी की गई। रिटायरमेंट व एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से MD ऑफिस कारसाज पर रिटायर्ड मुलाजमीन की जानिब से पुरजोर एहतजाज किया गया, जिसमें शदीद गम व गुस्से का इजहार किया और सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह से मुतालबा किया गया कि वाटर बोर्ड के मजलूम पेंशनर्स की ग्रेजुएटी कम्यूटेशन और प्रोविडेंट फंड की अदायगी फौरी तौर पर की जाए और पेंशन हर माह की 5 तारीख तक अदा की जाए, जबकि पेंशन हर माह तीसरे हफ्ते में अदा की जा रही है, जिसकी वजह से मजलूम पेंशनर्स की माली परेशानी का शिकार हैं। बाद अज़ां मोहम्मद असलम खान और दीगर मेंबरान की सरबराही में मुजाहिरीन चेयरमैन ऑफिस पहुंचे और वाइस चेयरमैन नजम आलिम से मुलाकात की और अपने मुतालबात पेश किए। नजम आलिम ने यकीन दहानी करवाई कि पेंशनर्स की पेंशन हर माह 5 तारीख तक अदा कर दी जाएगी। एहतजाज में एम्प्लॉयज़ और रिटायर्ड मुलाजमीन और वेलफेयर एसोसिएशन के मेंबरान मोहम्मद असलम खान, मोहम्मद आजम खान, शकील अहमद, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की कसीर तादाद मौजूद थी। खबर शामिल करते हैं गढ़ी तैगो से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका MPA जैकबाबाद मीर औरंगजेब खान पिन्होर गढ़ी तैगो पहुंचकर सरदार तैगो खान तैगानी से वालदा की वफात पर ताज़ियत और दुख का इज़हार किया। इस मौके पर साबिक MPA मीर औरंगजेब खान पिन्होर ने मरहूमा के लिए दुआ करते हुए कहा कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और लवाहिकीन को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए।
सरदार अली अहमद खान ओडो साहब ने चाचा साईं बहादुर अली मुगीरी की जानिब से दी गई टी पार्टी में शिरकत की। इस मौके पर चाचा साईं बहादुर अली मुगीरी ने सरदार अली अहमद खान ओडो साहब और उनके हमरा मुअज़्ज़िज़ीन को सिंधी सकाफत अजर का तोहफा भी पेश किया। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौके पर चीफ काउंसलर रियाज अहमद अबलू, सज्जाद हुसैन मस्तवी, साकिब अली मुगीरी मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं रायगढ़ से। SHO थाना सिटी खुदा बख्श आवान रायगढ़ ने ASP रायगढ़ बिलाल महमूद सुलहरी की सरबराही में रायगढ़ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलजमान में शफाकत और हारून मसीह शामिल। मंशियात फरोश हारून के कब्जे से 1 किलो 420 ग्राम चरस बरामद। मुलजिम हारून मसीह के कब्जे से नाजायज असला राइफल 223 बोर बरामद। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जुर्म पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। SP सदर हसन जावेद भट्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शाजिया अता मरी की रिहाइशगाह पर पूरे मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले शोबे इतलात के ज़िम्मेदारों का जूम लाइव इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में 27 फरवरी को चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो सरदारी की क़यादत में निकलने वाले अवामी मार्च में शोबे इतलात को अपना मौसर किरदार अदा करने के लिए हिकमत अमली तय की गई। इस मौके पर कराची से शहला रजा, आजिज़ धामरा, आसिफ खान व दीगर भी मौजूद थे। आतिफ लियाकत अली अंसारी एडवोकेट की दावत वलीमा पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार कसूर, मेंबर पंजाब बार कौंसिल राना आसिफ, मलिक रियाज अहमद खान, चौधरी मकसूद जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार कसूर, चौधरी इलियास गुजर MPA PP 182, मलिक रशीद अहमद खान MNA NA 138 और दीगर सियासी व समाजी शख्सियात, अजीज़ व अकारिब और वकला बरादरी ने भरपूर शिरकत की। आतिफ अंसारी एडवोकेट ने दावत वलीमा में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। मुल्तान रोड पर निजी फैक्ट्री में आग लग गई। आग का धुआं मीलों दूर नजर आने लगा। रेस्क्यू टीमें जाबुकुआ की जानिब रवाना। सुंदर मराका के करीब वाक़ई मुल्तान रोड पर ओवरेंट फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगने की वजह और जानी नुकसान की इतला अभी मौसूल नहीं हुई। वाक़ई की इतला मिलने पर रेस्क्यू फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए मौका पर पहुंच गई हैं।